हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस देखे थे। हमने देखा था कि एसिड जो है वो किस तरीके से एसिड बेस जो है वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने ऐसे आपको पहले भी बताया है, ये अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड जो होता है वो पानी में जाने के बाद क्या देता है, H+ देता है, और बेस जो होता है वो पानी में जाने के बाद क्या देता है, OH- देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, उसको वाटर में डाला, क्या मिलेगा, H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। उसी तरह NaOH H2O क्या मिलेगा, Na+ एक्वस एंड OH- एक्वस। अभी क्या होता है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैसे मेज़र करते हैं वो देखते हैं। तो अगर कोई एसिड जो है वो पानी में जाने के बाद H+ दे रहा है और H+ का कंसंट्रेशन बहुत हाई है किसी दूसरे एसिड के रिस्पेक्ट में, Ac2, और ये H+, तो नंबर ऑफ H आयंस जिसके ज़्यादा होंगे, है ना। सो नंबर ऑफ H आयंस ग्रेटर इन द वाटर, है ना। तो वही आपका क्या होगा कि strength of that acid is higher। उसी तरह हम कह सकते हैं बेस के लिए भी कि अगर दो बेस हैं और दो बेस के लिए आपका जो दो बेस के लिए, जैसे बेस 1 लिया, उससे OH- आया, और बेस 2 लिया, उससे OH- आया। अब अगर मैं इसे मानूँ OH1, इसे माना OH2, सो OH1 is greater than OH2, then base 1 is stronger base than base 2। सो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो अब इसे कंपेयर करने के लिए हम कैसे हम पता करते हैं। सो हमारे पास एक स्केल है जिसे हम बोलते हैं क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है, पीएच का मतलब होता है क्या, जर्मन में इसका मतलब होता है पोटेंज बोलते हैं इसे। और पोटेंज का जर्मन में मीनिंग क्या होता है, पावर। सो पोटेंज का मीनिंग होता है पावर, होता है जर्मन में मीनिंग। अब पीएच को अगर हम डिफाइन करें, पीएच एक्चुअली कैसे निकलता है, सो pH is equals to -log H+ आयन। और चूंकि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। हम पीएच जो भी मेज़र करते हैं, सो मेजरमेंट ऑफ पीएच, है ना, वो कैसे होता है, सो वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी क्या होता है वो भी समझते हैं। सो वी मेजर
pH by using universal indicator, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो भी समझते हैं. सो इट इज़ अ mixture of several indicators. It is a mixture of several indicators, है ना. सो ये जो several indicators हैं इसी से मिलकर के ये बनता है. और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो डिफरेंट कलर शोज करता है. सो इट शोज different color at different H plus concentrations. So different H plus concentrations पर या नंबर ऑफ H plus आयंस पर ये डिफरेंट कलर शो करता है. और वो कलर हम क्या करते हैं कि मैच करके हम pH का पता कर लेते हैं. सो अगर हम एक स्केल बनाएं ऐसा, इस स्केल में हमने यहाँ 7 लिया है, यहाँ पर हमने 0 लिया है और यहाँ हमने लिया 14. सो अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 आ जाए तो वो क्या होता है कि वो एसिडिक होता है बहुत, है ना. सो ये जो रेंज है आपका 0 से ये जो 7 तक का जो आपका रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज, ये रेंज एसिडिक होता है. और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है इसे हम क्या बोलते हैं, ये बेसिक रेंज है. यहाँ पे अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से 14 के बीच में आएगा तो वो बेसिक होगा. और ये हाईली बेसिक है, इस जगह पे हाईली बेसिक है 14 पे. यहाँ 0 पे हाईली एसिडिक है. और ये जो 7 है, ये 7 आपका ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं. अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 आ जाए, pH 7, देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. और pH is less than 7, then solution is acidic, and pH is greater than 7, then solution is basic. So ये था आपका स्टूडेंट्स. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.